प्लीज़ जाके फिल्म देखें, तब आपको पूरी कहानी। क्या है कहानी? 2 लाइन में कहानी क्या? 2 लाइन में 2 लाइन में मैं बोल दूं? हाँ जी। 2 लाइन में कहानी ये है कि एक अंधा बूढ़ा किसान है जो कि कर्जे में है, और उनके गांव में वसूली के लिए बैंक का एक नया लोन रिकवरी एजेंट आता है, जिसकी रेपुटेशन ये है कि वो जहाँ जाता है वहाँ पे वो किसान खुदकुशी करना शुरू कर देते हैं, इतना निचोड़ के पैसे निकालता है उनसे। तो ये 2 लाइन में ये कहानी। बट अगर ऊंची तरह से देखें, अगर ओवरऑल देखें, कहानी ये है कि हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जी रहे हैं अभी, कि अगर किसी को बोलो क्लाइमेट चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, तो लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन जिस दिन बॉम्बे में बाढ़ आती है या महाराष्ट्र में इतने सारे सूखे पड़ते हैं, तब पता चलता है कि कुछ एक मेजर हो रही है, मतलब मेजर कुछ क्लाइमेट चेंज हो रही है ना। मुद्दा ये है कि एक श्याम बेनेगल जी ने एक बढ़िया आर्टिकल इंटरव्यू दिए थे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है, उसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो कहानी ये है कि एक छोटी सी गांव की चंबल की कहानी है, एक अंधा बूढ़ा जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ लड़ाई करता है। बेसिकली जो इमोशनल इकोनॉमिकल जितने इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज की, एक छोटी सी कहानी में हम बोल रहे हैं, विच इज़ अ ग्लोबल स्टोरी। इट्स ऑलमोस्ट, आप देखा जाए तो वो जवाब दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसकी वजह से हम सब पीड़ित हैं, अब आंखें खोलिए। वो अंधा है, दूसरों को बोला आंखें खोलिए। एंड इट्स जैसे अभी हर कोई बोलते हैं कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट वाइज आई वुड से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटरटेनिंग स्टोरी। एंटरटेनिंग मीन्स यू विल टेक समथिंग बैक होम। ऐसा नहीं कि एक बार में देखा, माइंडलेस एंटरटेनमेंट नहीं है, जो आपके साथ कुछ लेके जाओगे फिल्म में। सो आई वुड से दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ आवर टाइम. How will you make sure more people come to watch such film than this film? We are doing exactly that. We're depending on you to tell people what a good film it is, and please come and watch the film. But I think I would say in one line that जब एक बढ़िया फिल्म होती है ना, एक बढ़िया फिल्म को लोग देखने के लिए आते हैं। अभी देखिए न्यूटन का रिजल्ट क्या हुआ। न्यूटन भी तो छोटी सी इंडिपेंडेंट फिल्म है, बट कंटेंट बढ़िया है। अभी ट्रेलर लोगों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली आएंगे। आप देखिए हर फिल्म में तो प्रमोशन, करोड़ों रुपए की प्रमोशन होती है ना, कौन सी फिल्म में प्रमोशन लोग छोड़ते हैं। मैं इनफैक्ट वो प्रमोशन की भी बात बोली, आप अगर देखेंगे लोगों की रिएक्शन, हम अभी 1.5 घंटा हुआ ट्रेलर रिलीज़ किए हैं, बट आप अगर उसकी व्यूज़ देखेंगे और जिस हिसाब से कमेंट कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। जितने मेहनत किए, कम से कम एक फल मिला कि लोगों को ट्रेलर पसंद आ रही है, और ट्रेलर में तो कुछ नहीं है, आप फिल्म देखेंगे तो तब लगेगा कि कुछ अद्भुत चीज़ है। What always makes me work on every film, I'm always looking for projects that have great scripts, great directors, a good intention, you know, one which is not only about making money or not only too much about self-indulgence on the other extreme. So for same with Kadvi Hawa, it was a fabulous script written by Nitin Dixit and Mr. Panda. And I just jumped on the script and we hit off quite well. You know, I understood his vision. He had I guess that finally it becomes about, you know, how much of the director's vision you can share. The more you are in agreement of how the director sees this film, the more excited you get, because you know that you are part of it. Yes, we are on the same page. So the same thing, and in fact, since then I have worked on another film with him, because I find that I like his sensibilities. I relate with his sensibilities in cinema. So it's always a joy working with somebody like that. What's the best part about Sanjay Mishra? Best part about Sanjay Mishra, off screen or on screen? Both. On screen, though, I have to say he's just a fabulous actor, and it's an honor and a privilege to be working with him. To be sharing the screen with him. And off screen, he's extremely funny. I mean, you know, he's very entertaining, and he's very hospitable. वो बहुत ध्यान रखते हैं, उनके साथ आप रहो ना तो बढ़िया खाना खिलाते हैं। कभी आप खाना दिक्कत नहीं होगी आपको, मतलब ये जो बेसिक चीज़ें आपकी, हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं. So this is the best part about him off screen. सर जैसा कि आपने कंटेंट लिया है किसान की लाइफ, उसकी गरीबी, जैसा देखा जाए तो बॉलीवुड से आपको बहुत सारी कमेंट या कॉम्प्लीमेंट मिले रही है, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अभी तो एक तो अजय जी ने ट्वीट किया है, अजय देवगन ने. सो अभी तो आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, सो आई गेस अभी और लोगों से सुनेंगे, बट थैंक यू. भाई बेहतरीन चीज़ देखिए, फिल्म की नसीब जो बोलते हैं, फिल्म की अपनी नसीब होती है, एंड आई वुड से दैट आई एम ब्लेस्ड
I think this was in terms of actors, this is the most easiest film I ever done, because three best actor. Everybody knows what Ranveer Shore, Sanjay Misra and Tilottama Shom gives. That's the specialty of the film. Also one point as an industry we should not forget कि ये फिल्म सुपर 16 सेलुलॉइड में शूट हुआ है, बिकॉज जो 4-5 साल से इंडिया में सब डिजिटल शूट करते हैं, हमने सुपर 16 कैमरा लेके चंबल में शूट करके आए हैं, जिसकी वजह से आपको एक नई लुक देखने को भी मिलेगा। तो दैट इज स्पेशलिटी। 48 डिग्री 50 डिग्री में सर कहाँ लोकेट की गई, कहाँ लोकेशन क्या था? ये चंबल में पूरी फिल्म धौलपुर के पास। धौलपुर के पास। हाँ जी, क्या पूछ रहे सर? सर टाइटल कड़वी हवा हाँ, अच्छा लगा नहीं? बहुत अच्छा लगा। उसके पीछे तो कोई बताइए सर, कड़वी हवा। ये तो किसी को भी पूछेंगे तो हर जगह कड़वी हवा ही है अभी, चाहे मुंबई बोले, दिल्ली बोले, धौलपुर बोले, बुंदेलखंड बोले, हर जगह कड़वी हवा है, क्योंकि हवा ही बदल चुकी है। तो हवा बदलने से जो होती है, वो हवा की इम्पैक्ट क्या है लोगों के ऊपर, वही कहानी है जो हम सब रिलेट कर पाते हैं उस कहानी के साथ। अभी अगर हम टाइटल रख देते प्रदूषण, आप तो नहीं आते देखने ट्रेलर भी, प्रदूषण। Thank you guys. Thank you. Thank you. Please support the film. It's a small film. Please support it. Thank you. कड़वी हवा वक्त अब बोलने का नहीं है, वक्त है महसूस करने का। अभी भी अगर हम बोलेंगे तो बहुत पीछे या बहुत आगे निकल जाएंगे हम इस माहौल से। और जहाँ तक कड़वी हवा फिल्म का सवाल है, एक बहुत ही अच्छे वक्त पर एक बहुत ही अच्छी और समसामयिक, जिसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी फिल्म है, जो पहली बार हिंदी सिनेमा में ऐसा कोई सब्जेक्ट क्लाइमेट चेंज पर, हमने हर चीज़ पर देख रखा है, क्लाइमेट चेंज पे कड़वी हवा एक पहली पिक्चर है ऐसी। और मुंद्रा साहब, दृश्यम फिल्म, ये इसके पीछे हैं। हम कोशिश करेंगे इस फिल्म को जितने लोगों तक पहुंचा सके पहुंचा पाए। सर आप एक अद्भुत कैरेक्टर इसमें दिखाए हैं, आप भी जो कनेक्ट करते हैं क्लाइमेट से, जो आपका कैरेक्टर है, तो कुछ आप इन जस्ट बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? अब हलवाई खुद अपनी तारीफ करे, मुंह पे मत रख। हलवाई खुद अपनी तारीफ करे, देख रहे, हलवाई खुद अपनी तारीफ करे तो कठिन हो जाता है। हलवाई का दुकान को करने दो, तो हलवाई की दुकान को करने दो। तो बताएंगे जो अद्भुत। मिश्रा जी का जो रोल है वो एक फार्मर का है, 71 साल की एज है, बूढ़ा है, लाचार है, आंखों से दिख भी नहीं रहा, और वो खुद परेशान है, बट उनका छोटा सा परिवार है वो भी कर्ज में डूबा हुआ है। तो दिस रोल व्हाट ही हैज प्लेड इज, आई थिंक is one of his best till date. There are many more to come, but this is one of the best till date, which portrays the reality and dramatization of the actuality जो है हमारे सामने। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, जो वेदर डेनुडेशन का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, उसका जो उन्होंने अपने एक्टिंग से जो उन्होंने उसको दिखाया है कि कैसे हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। और एक फार्मर जिसने कोई रोल प्ले नहीं किया इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना में, is impacted the most because he is at the lowest chain. और वो चेन में जब लोएस्ट चेन में इम्पैक्ट आ गया है तो ऊपर आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सो दैट रोल ही हैज़ प्लेड एंड ही हैज़ प्लेड ब्यूटिफुली and he has carried the film along with Ranveer on the shoulders. So film has a value in terms of education, but also has a value in terms of entertainment because there's a great drama built into it. Okay. ऑस्कर में पहुंची है, ये भी मूवी ऑस्कर में जाने वाली है। हाँ बिल्कुल, 2018 में ये मतलब अगर पहुंच जाती है तो, लेकिन ये लोगों के दिलों तक पहुंचे तो उससे बेहतर है कि ऑस्कर में। और मैं एक और मनीष के बारे में कहना चाहूँगा कि मेरी अब तक जितनी भी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है या मेरे एक्टिंग को, वो ज़्यादातर दृश्यम फिल्म के साथ ही हुई है। आंखों देखी, मसान, थोड़ा बहुत न्यूटन, नाव कड़वी हवा, और आगे भी हम कई फिल्में कर रहे हैं साथ। सर जैसा कि आपको देखा गया हमेशा एक कॉमेडी करते हुए, एक फन करते हुए, अचानक सर आप एक इमोशनल फील लेके आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर? अगर कोई अच्छा बल्लेबाज है और एकाएक उसको मालूम चलता है कि वो उससे बेहतरीन बॉलर है, तो जो उसके लाइफ में फीलिंग आती है, जो उसके लाइफ में चेंजेस आते हैं, जब आप एक खिलाड़ी हैं, आप एक्टिंग करते हैं और आप दोनों तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं, ढोंडू जस्टिल भी करते हैं और जी एस्टिघॉस वो भी करते हैं, तो
और ये भी करते हैं तो एक अच्छी चीज़ है यार। मैं और जोड़ूं इसमें सर, जी 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 जी। इसमें क्या है कि इट्स लाइक 2020 है धोंडू जस्ट चिल, बट ये टेस्ट मैच, टेस्ट मैच है यार। तो ये एक्चुअली टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, गलती से वहाँ खेल रहे हैं। इसकी बातों पर मत करना पर। हाँ सर लोकेशन को देखा जाए तो एक चंबल में लोकेट किया हुआ लोकेशन वहाँ की है सर। वहाँ की लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करने या वहाँ की टंग को पकड़ने की कोई प्रॉब्लम या खास कुछ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं 2 महीने तक वहीं था, लैंग्वेज पकड़ रहा था, नो नथिंग। हमारे साथ वहाँ का एक असिस्टेंट होता था विक्रम, जो बस पीछे पीछे बच्चों को माँ जैसे दूध लेके घूमती है, सर हैगो बोलना है, हैगो, हाँ सर हैगो बोल दूँगा, सर हैगो बोलिए, हैगो हैगो करोगो ना करो, तो वो हमारे पीछे होता था, तो वो क्रेडिट उसको जाता है। और बेस्ट चीज़ है कि मेरे डायरेक्टर उड़ीसा के हैं, जिनकी हिंदी तो बम्पिलाट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब वो इस तरह के लैंग्वेज पर कि संजय भाई आपको ऐसा करना होगा, और पूरी फिल्म सिंग साउंड है, तो एक्टर्स को बहुत चांस थे। और 16 mm पे शूट है, जो वो वाले जब आज से 25 साल पहले कर चलता रहता था और प्रोड्यूसर का पैसा भागता, मीटर डाउन रहता था, तो उस वाले में हैगो जा बात समझ नहीं आ रही है ऐसे वाले डायलॉग से। तो एक हमारे साथ विक्रम था जो सर डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने में कितना मजा आता है और कितना कुछ सीखने मिलता है? समझ लो एक आदमी को 10 बीवियां मिल गई हूँ। मतलब मज़ा तो आएगा ही यार, डिफरेंट। अभी 3 महीने में 3 पिक्चरें रिलीज़ हुई हैं, बादशाहों, गोलमाल और कड़वी हवा, तीनों अलग हैं। तो न्यूटन भी हो गई 4 महीने, हाँ न्यूटन, चारों अलग है, चारों बिल्कुल अलग हैं, चारों अलग हैं, तो बेहतरीन है यार, एक एक्टर के लिए बहुत बेहतरीन है। सर क्रिएटिवली आपको ज़्यादा किस में मज़ा आता है? टेस्ट मैच पिक्चर में मज़ा आता है? ऑब्वियसली कड़वी हवा, और क्योंकि वहाँ पर कंधे पे आपके फिल्म होती है, और क्रिएटिविटी मतलब होता है कुछ निभाना भी, कि मतलब एक बंदा मुझे लेके कुछ सोच रहा है और मैं उसको बिगनिंग मिडिल एंड कर दूँ, तो क्रिएटिवली इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन दिल से बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे कैरेक्टर्स करने में। और हम क्या देख सकते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के रोल्स? क्योंकि आपने अपने आप को भी चैलेंज किया, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे रोल्स भी कर सकते हैं जो आप कर रहे हो, बखूबी कर रहे हो, तो और आगे जाके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं कभी उस प्रकार का एक्टर नहीं रहा हूँ कि मैंने सोचा था अपने करियर में ऐसे ऐसे, जो आया मुसीबत सुख दुख गम सबको गले लगाता चला गया, और कुछ नहीं उम्मीद कर रहा हूँ। मतलब यार बाल बच्चों से नहीं उम्मीद करते हम, रोल से क्या उम्मीद करेंगे, तो कुछ नहीं उम्मीद कर रहा हूँ, आता जाए। और मैं ऐसे चैलेंज, ऐसे लोगों की वजह से, मनीष ने कमाल किया हुआ भी हिंदी सिनेमा की जगत में जो है, इसने जो खड़ा किया है एक अलग प्रकार का सिनेमा, और अब दर्शक खड़े हो रहे हैं। अभी हमें मालूम चला कि काफ़ी लाइक्स मिल रहे हैं और व्यूज़ हो रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये एक अच्छे लोगों का अच्छे सिनेमा के प्रति लगना है। तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोग होंगे हम जैसे कई एक्टर्स को, जिनको हास्य और कैरेक्टर एक्टर का नाम दिया जाता था, ऐसे रोल करने को मिलेंगे जिसमें अलग अलग कैरेक्टर देखेंगे। काफ़ी एक्टरों को मिल भी रहा है। तो सर गोलमाल काफ़ी हिट जा रही है, ब्लॉकबस्टर जा रही है, कुछ आप कहना चाहोगे इसके लिए? Because क्या ना जाए, क्या बोलूँ? एनीथिंग टू योर फैंस कि वो इतना प्यार दे रहे हो? यस ऑब्वियसली हमारे फैंस उसको पूरा हफ्ता और कमाई अच्छी करवा रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल, हमारी पूरी टीम, गोलमाल की टीम उसके लिए नतमस्तक है उनके सामने। बेहतरीन है, अच्छा है। बहुत कड़वी हवा के लिए क्या कहना चाहेंगे फैंस को, मतलब कि वो आपकी मूवी आके देखें? देखिए, गोलमाल एक अलग चीज़ है, वहाँ आप लॉजिक भूल के जाइए, लेकिन यहाँ से जब आप निकलिए कड़वी हवा देख के, तो प्लीज़ एक पेड़ लगा दीजिए, बहुत ज़रूरी है यार। मतलब ये बहुत अलग किस्म की फ़िल्म है। एंटरटेनमेंट हमेशा ढुंग ढुंग टुंग टुंग ढुंग ढुंग टुंग टुंग नहीं होता, या बेबी डॉल में सील नहीं होता। एंटरटेनमेंट होता है कि अगर आप मज़ा भी लीजिए और उसके बारे में सोचिए भी। यस सर। सर कड़वी हवा को एक लाइन में डिस्क्राइब करना रहेगा तो क्या बोलेंगे सर आप? बोलो, तुम बोलो। मौसम की चेतावनी। मौसम की चेतावनी, ये कह रहे हैं।